कहियो राम वन गमन सुहावा, कहियो राम वन गमन सुहावा। सुनहु सुमंत अवध जी में आवा, सुनहु सुमंत्र अवध जी में आवा। देखी दक्षिण दिशि हयहि नाहि, देखी दक्षिण दिशि हयहि नाहि। जनु बिनु पंख विहंग अकुलाहि, जनु बिनु पंख विहग अकुलाहि। जनु बिनु पंख विहंग अकुलाहि। कहियो राम वन गमन सुहावा। मैंने राम जी के सुहावने वन गमन की कथा कही। अब वो कथा सुनिए जिस प्रकार से सुमंत जी अयोध्या वापस आए। निषाद राज जी ने जब सुमंत जी की दशा देखी, सुमंत जी से कहा, सुमंत जी अयोध्या जाइए। सुमंत जी कहते, कौन से मुख से जाऊं निषाद राज जी, पूछेंगे सब कहाँ हैं, और किसी की परवाह नहीं, ना अयोध्या वासियों की, ना सुमित्रा जी की, महाराज की आने की स्थिति नहीं है, बस एक चिंता है। अगर राम माता कौशल्या ने मुझसे पूछा, सुमंत मेरा राम कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा। सुमंत जी की स्थिति को देखा, जाने में स्वयं सक्षम नहीं है सुमंत जी। निषाद राज जी ने अपने सेवकों के साथ भेजा। तमसा के तट पर आकर रुक गए सुमंत जी। क्यों, अभी नहीं जाऊंगा, थोड़ी रात्रि हो जाए, रात्रि के अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश करूंगा। अभी जाऊंगा, अयोध्यापुरवासी मेरा मुख देखेंगे, क्या मुख दिखाऊंगा उनको। रात्रि होने की प्रतीक्षा की। रात्रि भई, जैसे ही रथ के आने की आवाज सुनी है, समस्त अयोध्या के लोग अपने गृह से बाहर निकल पड़े दौड़कर। पर सत्य आपसे निवेदन करूं, किसी ने किसी से पूछा नहीं है, ना सुमंत जी से पूछा। उन्हें पता चल गया, कैसे रथ से बंधे हुए घोड़ों को देख रहे, घोड़े मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे, और देखते ही समझ गए मानो घोड़े कह रहे हों, किसे ढूंढ रहे हो, जिसे देखने आए हो वो तो पीछे कहीं छूट गया है, वो तो कहीं पीछे रह गया। अब अश्व की यह दशा है तो विचार करिए, अयोध्या के नर नारी मनुष्य की गति का वर्णन क्या कोई कर सकता है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, रंगीला है,
मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवली सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवली सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा राघव धनुषधारी ज़माने से निराला है। तारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है सीला है न गोरा है न काला है। ये तड़पाने का राघव ने निराला ढंग निकाला है। ये तड़पाने का राघव ने निराला रंग निकाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा राघव धनुषधारी ज़माने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है न गोरा है न काला। जासु वियोग विकल पशु ऐसे। श्री सुमंत जी अयोध्या पहुंचे। मां कौशल्या आई। सूना रथ देखकर समझ गई कोई वापस नहीं आया। सुमंत जी महल के भीतर गए जहां पर दशरथ जी थे। पहुंचे, जय जीव कहकर प्रणाम किया चरणों में। प्रणाम करते ही जैसे ही सुमंत जी की आवाज दशरथ जी के कानों में प्रवेश करती है, मानो किसी जल से निकाल कर रखी गई मछली को कोई पुनः जल के भीतर डाल दे और वो जी उठे। दशरथ जी बिल्कुल चैतन्य अवस्था में आ गए। श्री दशरथ जी महाराज ने तुरंत पूछा, पहला प्रश्न सुमंत जी को हृदय से लगाकर सुमंत जी से प्रथम प्रश्न किया, सुमंत देर ना करो, बस एक बार बता दो, राम कुशल कहू सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ
लखन वैदेही। सुमंत विलंब ना करो, बस शीघ्रता से बता दो मेरा राम कैसा है। मेरा राम कुशल से तो है, मेरा लक्ष्मण कैसा है, मेरी वैदेही कैसी है सुमंत। और बताते ही क्यों हो सुमंत, बस दिखा दो मुझे एक बार, मुझे शीघ्रता से तीनों के एक बार दर्शन करा दीजिए सुमंत। कितने दिन हो गए अपने राम को, लक्ष्मण को अपनी सी आंख मैंने देखा नहीं है। सुमंत जी शीश झुकाकर चरणों में बैठ गए। महाराज क्षमा करिएगा, आज तो यह सुमंत प्राण दंड के लिए अधिकारी है। आप मुझे प्राण दंड दे दो। आपकी आज्ञा का मैं पालन ना कर सका, मैंने राज आज्ञा का उल्लंघन किया। आपने मुझसे कहा था मेरे राम को वन घुमाकर ले आना, मुझे क्षमा करिए प्रभु। राम को आपसे अच्छे से कौन जानता है, आपसे ज्यादा कौन परिचित है राम के स्वभाव और व्यवहार से। आप भली प्रकार जानते हैं राघव के लिए धर्म के क्या मायने हैं और राघव के लिए वचन की क्या महत्ता है। तीनों में से कोई वापस नहीं आया। दशरथ जी ने सुना, सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज अब व्याकुल हो उठे। अगर आप श्रवण करें, दशरथ जी का राम जी से ये पहला वियोग नहीं है, एक बार और वियोग हुआ था। दशरथ जी के पूरे जीवन में राम जी से 2 बार उनका वियोग हुआ। और आप अगर ये गौर करें, दशरथ जी ने जब मनु जी के रूप में थे, राघव जी से एक वर मांगा था, प्रभु मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, सुत विषयिक तव पद रति हो। मनु जी के रूप में जब दशरथ जी थे, वरदान मांगा था, प्रभु जिस प्रकार जल के बिना मछली की हालत होती है, मणि के खो जाने पर सर्प की हालत होती है, वैसे ही आप ना रहो तो वैसी ही हालत इस दशरथ की हो, इस मनु की हो जो अब दशरथ जी के रूप में है। मेरा जीवन आपके अधीन हो। आप गौर करिए, अगर सांप से उसकी मणि छीन ली जाए ना, तो सर्प व्याकुल रहता है जब तक उसकी मणि उसे मिल ना जाए, वो तड़पता है उस मणि के लिए। और मछली को अगर जल से बाहर निकाल दो तो क्या मछली का जीवन बचता है क्या? प्रीत न कीजिए पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए, प्रीति करो मछली के जैसी, जल सूखे मर जाए। खुद यह मांगा हुआ वरदान है दशरथ जी का। जिस प्रकार उसकी हालत होती है वैसे ही मेरी अवस्था हो जाए अगर आप ना हो। और आप देखिए, मानस में 2 बार वियोग हुआ। जब विश्वामित्र जी महाराज लेकर गए तो हालत कैसी थी, जैसे मणि के बिना सांप की होती है। व्याकुल थे, कब तक? तब जब तक दोबारा अपने नेत्रों से राघव को देख नहीं लिया तब तक तड़प रहे थे। लेकिन अब स्थिति है मछली के जैसी, जिसे जल से बाहर रख दिया जाए। अब दशरथ जी ने सुना राम 14 वर्ष बाद आएगा। दशरथ जी ने कहा, राघव आप 14 वर्ष के पहले आओगे नहीं, और आपके बिना 14 वर्ष तक अपने प्राणों को रख सकूं, इस दशरथ के अंदर यह सामर्थ्यता नहीं है। मुझ में यह हिम्मत नहीं कि मैं 14 वर्ष आपको देखे बिना जी जाऊं।
दशरथ जी व्याकुल हो उठे। माँ कौशल्या स्थिति देख रही हैं। मैया कौशल्या ने कहा, महाराज, राम का विरह अथाह अगाध सागर है, सागर है। यह अयोध्या नाव है और ये अयोध्यावासी इस नाव पर सवार लोग हैं और आप इस नाव के नाविक हैं। ध्यान रखिए प्रभु, अगर आपको कुछ हो गया तो ये अयोध्या इस विरह के सागर में डूबकर समाप्त हो जाएगी। धीरज धारण करिए। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या धैर्य की बात करती हो। देवी, वो 2 अंधे तपस्वी मुझे श्राप दे रहे हैं। दशरथ, जैसे आज पुत्र के वियोग में हम अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, पुत्र के वियोग में तुम्हें भी अपने प्राण त्यागने होंगे। याद रहे, पुत्र वियोग से ही आपकी भी मृत्यु होगी। वो मुझे श्राप दे रहे कौशल्या। कहते कहते दशरथ जी के प्राण कंठ में आकर रुके, शरीर शिथिल हो गया। माँ कौशल्या देख रही हैं दशरथ जी के जीवन की अब वो अंतिम कुछ श्वास हैं जो चल रही हैं। दशरथ जी ने उन अंतिम श्वास के भीतर कहना शुरू किया, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा जानकी लखन हार रघुवर, हा पित हित चित